वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस है। तो बेटा, ह्यूमंस जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होमोथर्म्स होते हैं, यानी ये इंटरनल हीट को सेम रखने के लिए जो है वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं। यानी एंडोथर्मिक, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एंडोथर्मिक वो जानवर होते हैं जो हीट को इंटरनल प्रोड्यूस करते हैं। हेमोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम रखते हैं, यानी इनको बाहर में होने वाली कुछ भी तब्दीलियों से फर्क नहीं पड़ता। बेटा, ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वे ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो मेंटेन करते हैं, यानी इनके पास थर्मोसेप्टर्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर पाए जाते हैं, जो होने वाली स्टिमुलाई या चेंजिंग को डिटेक्ट करके बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करते हैं। अगर गर्मी है तो जिस्म का एसी ऑन कर लिया, अगर सर्दी है तो जिस्म का हीटर ऑन कर लिया, जिससे ये बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं वो बैलेंस रखते हैं। बेटा, ये सिग्नल्स को सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर में, यानी हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, जिसके पास थर्मोसेप्टर्स होते हैं, ये सिग्नल मसल्स और ग्लैंड्स को सेंड करती है, जिससे जो है करेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उस वक्त जो वो जो है रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा, रिस्पॉन्सेज टू अवर हीटिंग की बात करें कि अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरथेरेमिया। बेटा, अगर तो टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाता है तो वैसो डिलेशन हो जाती है। वैसो डिलेशन का मतलब है जिस्म की गर्मी को बाहर निकाल के फेंक देना। इसमें बेटा ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये भी क्या होंगी, ये जो है एपिडर्मिस, स्किन के एपिडर्मिस में जो पाई जाती हैं, इनमें जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो भी हीट जो है वो ब्लड से निकाल देगा। जिससे क्या होगा, इससे स्वेटिंग होगी। बेटा, स्वेटिंग किससे होती है? एवापोरेशन के अमल से। और ये स्वेट ग्लैंड्स ये प्रोसेस करते हैं। जब एवापोरेशन होती है बेटा तो ऑटोमेटिक जो है वो कूलिंग पैदा होती है, यानी कूलिंग कॉज करती है। बेटा, एक बात याद रखें, थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एवापोरेशन के अमल से, यानी कूलिंग की वजह से, इनकी जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह जो ये है कि जो इनकी जो इंटरनल हीट प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही होती है। तो बेटा, ओवर हीटिंग में ये क्या करते हैं, ये वैसो डिलेशन यानी अपनी जो गर्मी होती है उसको बाहर फेंकते हैं, या स्किन की मदद से ये क्या करते हैं, स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं ऑपरेशन के थ्रू, जिससे इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। तो बेटा, अगर हम बात करें कि ये बहुत ज़्यादा ठंड में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो जिनका बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, अगर 37 से कम हो जाए तो ये प्रोसेस जो है वो हाइपोथैरेमिया का होता है। इसमें क्या करते हैं, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। बेटा, जो हीट, जो बॉडी की हीट होती है उसको क्या करते हैं, जिस्म के अंदर रोके रखते हैं। इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस बात की कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। ये स्वेट जो स्किन जो है उसके ज़रिए फिर क्या होता है, स्वेट जो है वो रिलीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड वेसल्स को होती हैं इनको इसको क्या करते हैं, ये टाइट कर देती है। जैसे हम सर्दियों में कंबल ओढ़ के आराम से खुद को टाइट कर लेते हैं, बॉडी को टाइट कर लेते हैं, ताकि बाहर से हवा जो है वो अंदर ना आ सके। और बेटा, वैसो कंस्ट्रिक्शन से इनके अंदर जो है शिवरिंग पैदा होगी। शिवरिंग से क्या होगा, इनके जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या करती है, ये ब्लड के फ्लो को स्किन के अंदर कम कर देती है, जिससे जो हीट होती है जिस खून के अंदर वो भी कम लॉस होती है। ठीक है बेटा, ये अपनी जो हीट है उसको जिस्म के अंदर फिर वो क्या करते हैं, रोके रखते हैं। तो इसके अलावा बेटा ये क्या करते हैं, शिवरिंग यानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, इसकी जो हीट है वो बनती जा रही होती है। तो शिवरिंग जो है ये हीट को प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। रेज का मतलब बेटा होता है बढ़ना। और मसल पर जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स कनेक्ट यानी गूज पंप यानी खड़े हो जाते हैं। इससे बेटा क्या होता है, जो एयर है उसको ट्रैप्ड करते हैं।
एयर के ट्रैप्ड होने से बेटा क्या होता है, इंसुलेटर जो है वो हेयर जो होते हैं एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, जिससे जो हीट है वो बॉडी के अंदर ठहरी रहती है या रुकी रहती है। इससे बेटा जो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर के जो इंसान जो होते हैं वो टेम्परेचर को जो है वो बाहर की कंडीशन के मुताबिक नहीं बल्कि अंदरूनी कंडीशंस के मुताबिक जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये स्वेट को रिलीज़ करेंगे, इवेपोरेशन का अमल करेंगे। अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा की बजाय कम हो गया है तो ये क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे और इनके जो गूज़ पम्प्स हैं वो एयर को ट्रैप्ड करेंगे, इरेक्ट करेंगे, इंसुलेटर के तौर पे काम करेंगे, जिससे हीट प्रोड्यूस करके इसको जो इंसान है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको बैलेंस करते हैं, यानी थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।